धन्यवाद संजय जी। अ, एहि कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण साहित्य प्रेमी, बज्जिका प्रेमी सज्जन सबके हमार नमस्कार। संजय जी के विशेष बधाई एहन महाकाव्य हमरा समक्ष दिलाना। तो हम आज के जे परिचर्चा कार्यक्रम के जे परिचर्चा छोट बनेले छी तकर शीर्षक देने छी हम निमन दिन में निमन काम। आज बुद्ध जयंती, आज के दिन बुद्ध महाकाव्य पर ये परिचर्चा रहल गेल। ई जे है निमन दिन में निमन काम होके जा रहा है, एल आयोजक के विशेष धन्यवाद। साथे एहन निमन दिन में हमरा एहन हेरायल, भुलायल, बिसरायल व्यक्ति के याद कल गई। आयोजक विश्वराज जी के और संजय जी के विशेष धन्यवाद। तो हमरा ई बात स्वीकार करे में तनिको संकोच ना है कि नेपाली बज्जिका में संजय मित्र जी भीष्म बन के खड़ा कर जिन्हें महाभारत में भीष्म के महत्व है, यहाँ नेपाली बज्जिका में संजय जी के महत्व बढ़ गए। अखबारी लेखन से लेके संगठन के विस्तार, लोक जागरण कार्यक्रम के आयोजन, दूसरा के उत्प्रेरणा देवे के, प्रोत्साहित करे के, खुद लिखे के, लिखवावे के, इस सब काम में उनका कोनो सानी ना है, कोनो तुलना ना है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन समर्पित बज्जिका भाषा से भी इनमें दुराय ना है। फुटकर कविता से आगू बढ़ल उनका डेंग 25 डेंग से हुए आज हजारों डेंग चलैत 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 आज महाकाव्य के शिखर में पहुंच गए छत, जहाँ पहुंचना ही कैसनो कैसनो लेखक के सपने रह जाए। बुद्ध इन महाकाव्य इनकर कवित्व के उच्च उपलब्धि है। मध्य पूर्व नेपाल के जन्मल मित्र जी मध्य पश्चिम नेपाल के इतिहास के काव्य के रूप देवे के वही में अपन मातृभाषा में नेपाली लोकलय झ्याउरे जे 2-3-2-3-3-3 के सब बराबर 16 अक्षर के संरचना में लिखल गया है। ये जो है इनका अद्भुत काम है। और ये जो है संजय जी के नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य और नेपाली लोकलय के प्रति समर्पण से हो हम यो कह सके। जब हम ये महाकाव्य पढ़े लगली तो हमरा हमार राष्ट्रपति माधव घिमिरे के भी समझना भेल। वो उच्चार्य शब्द के प्रयोग करे में माहिर रहत। जना कोयली के कोयली लिखत, गुरुंगसिनी के गुरसिनी, हृदय के हृदय। यही ना संजय जी की करे छत, जना हनुमान के हनुमान प्रयोग करने छत, धर्ममय के धर्ममय एक ऐकार लगा के ऊपर करे छत, निराहार के निर्हार प्रयोग, लय के लिए लय मिलावे के लिए एहन एहन प्रयोग जी करे छत। वो जो है उनका विशेषता है, भाषिक विशेषता है। उनका लय के प्रति समर्पण भाव है, छंद के प्रति समर्पण भाव है। ये हम सब बुझे। काव्य में प्रयुक्त जो बज्जिका भाषा है वो निश्चित रूप से नेपाली बज्जिका है। पहला तो जना इंद्रेणी शब्द प्रयोग करे छत, चिनारी शब्द प्रयोग करे छत, वो नेपाली भाषा के शब्द सब। त्यही ना जो अकरण क्रिया में न के जो प्रयोग करे क्रियापद के शुरू में पदयोग करके केले छत। ये पदयोग अकरण क्रिया के प्रयोग नेपाली भाषा की विशेषता है जे बज्जिका में आए। हिंदी भारतीय बज्जिका में ये प्रयोग न है, वहां न अलग है, अलग लिखल जाए। और नेपाली बज्जिका में न है एक जगह लिखल जाए। इहो एगो विशेषता देखे में आए। लेकिन मित्र जी लिखे न है
एहिना विभक्ति के प्रयोग में भी उनका नेपालीपन देखल गया है। जेना नेपाली में विभक्ति सब मूल शब्द से पदयोग करके लिखल जाले और हिंदी में विभक्ति के पद वियोग करल जाले। संजय जी अपन काव्य में प्रयोग करने छथि। पदयोग करलाई नेपाली बज्जिका के विशेषता है। इस सब उनका लेल हम डंका बजा के लंका तक के आवाज पूरा के कह सके छी। इनकर जे बुद्ध महाकाव्य है ये केवल बज्जिका के महाकाव्य न है, नेपाली महाकाव्य है। नेपाली महाकाव्य के स्थान पर एक स्थान होए के चाहिए, ये हमार आग्रह विशेष। और काव्य के उन 7 गो परिच्छेद में विभक्त कले छथि और प्रत्येक परिच्छेद के शीर्षक दिले छथि। फिर प्रत्येक परिच्छेद के अंतर्गत फिर अध्याय सब है, सब अध्याय के उन जे शीर्षक दिले छथि। एहिना कहत कहत सिद्धार्थ के गौतम के जन्म से पहले के लेके उनका निर्माण तक के जीवनी समग्र रूप में उनका नायक के चयन और उनमें कथा वस्तु के विस्तार, इस सब के हिसाब से ये महाकाव्य शास्त्रीय मान्यता के आधार में महाकाव्य में जे गुण हुए के चाहिए से गुण इनकर महाकाव्य में भेट रहे। महाकाव्य के लिए इनका फिर हम विशेष धन्यवाद दे। हम की कह सके कि संजय जी अपने के बिंदु खाली बुद्ध महाकाव्य न है, अभी तो अपने शिखर में पांव धैले छी, शिखर में अपने के डेंग पड़ल है। अब शिखर में अड़ना ही अपने के आवश्यक है। शिखर में अड़े के लिए अपने और लागल जाओ और अपने के अभी और ऊपर उठे के है। बस अपने के यात्रा अथक रूप से और अगाड़ी बढ़त रहे। हम फिर वेद के वे शब्द प्रयोग करे छी, चरय वेती। अंत में आज बुद्ध जयंती है, अब बुद्ध महाकाव्य पर चर्चा भेल है, तो इतना कहना बहुत जरूरी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। सब गोटे के प्रणाम, सब गोटे के नमस्कार। हमारे टूटल फूटल भाषा में जे भेल से के लिए हम फिर क्षमा चाहे छी।